अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ की 9th 18th या 27th है तो 2025 का तड़का आपके लिए कैसी लाइफ में लगने वाला है, इसी के बारे में बात करेंगे। वेल 9 होने के नाते अब तो कहते हैं ना, नंबर लाइन का लास्ट नंबर जो होता है वो 9 ही होता है ना, क्योंकि उसके बाद फिर से 10 शुरू होता है तो 10 1 प्लस 0 1, 11 तो 1 प्लस 1 2, मतलब फिर से वही। तो किसी भी चीज का अंत और अंजाम आप हो, आपकी बदौलत बहुत कुछ होता है। बट आप अगर 9th को पैदा हुए हो, 18th को हुए हो, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है। 18 में तो 1 भी और 8 भी है, मतलब सूर्य भी और शनि भी है। और अगर 27 हो तो 2 मून भी है और 7 की केतु की भी एनर्जी है। तो हर किसी का क्या 9 सेम रहेगा? बिल्कुल नहीं, अलग अलग होगा। कुछ चीजों की एंडिंग है, दी बिगनिंग है। कुछ चीजों के लिए रिवॉर्ड एंड अवार्ड भी है। वेल सेपरेटली कैसा होगा, इसके बाद हम थोड़ी सी बाद में करेंगे, क्योंकि पहले समझ तो लें ये साल आपके लिए क्या लाया है। कैसे होगा ये वीडियो? कुछ चीजें एज आपके ट्रेड्स कैसे हैं, आपके अंदर क्या खूबियां खामियां हैं, नक्शल में छोटी सी बात करूंगी। लंबी समझना है तो ऑलरेडी वीडियो चैनल पे है, वहां जाके उसको देख सकते हो। दूसरी चीज, ये साल आपके लिए होलिस्टिकली क्या क्या चीजें बहुत कमाल की होंगी जो आप एक्सपीरियंस करोगे। उसके बाद दूसरी चीजें वो कौन सी ऐसी चीजें होंगी जहां आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। फिर मेरी तरफ से एज एन एक्सपर्ट क्या आपको सुझाव हैं, क्या मेरी तरफ से आपको सजेशंस हैं जिनको अमल करेंगे तो आपका साल बहुत बेटर होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम बात करेंगे आपके लिए लकी कलर्स कौन से हैं, लकी डेज कौन से हैं, किस वीक ऑफ द डेज कौन से अच्छे रहेंगे, किस तरह की चीज़ों को आपको इनकॉर्पोरेट अपनी लाइफ में करना है, उन सब का लेखा जोखा भी होगा। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. 9 नंबर होने के नाते यूँ तो आप नंबर लाइन में लास्ट आते हो, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ जिन लोगों का 9 बर्थ नंबर है या इवन डेस्टिनी नंबर है, राइट, भाग्यांक है, तो भी आप बहुत सारी एनर्जीज 1 टू 8 नंबर्स की अपने अंदर संजोए हुए हो। इमेजिन कितनी सारी विजडम के साथ भरे हुए होते हो। आप एक, कहते हैं ना, हर चीज को समझ के, बूझ के, उसके बाद आप अपनी डिसीजंस लेते हो, काम करते हो। आपको कभी भी चैलेंजेस को फेस करना है तो आप बोलोगे ठीक है ना, कर लेंगे, हो जाएगा, चिंता मत कर। प्लस आप क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन तड़के से भरे हुए हो तो आपके मन में क्या आता है, एक जादू की छड़ी होनी चाहिए मेरे हाथ में और मैं पूरी दुनिया क्यों ना बदल दूं, सबको अच्छा इंसान क्यों ना बना दूं। आपके अंदर जो खूबियां हैं वो आप सब में देखना चाहते हो, आप दुनिया भर की खामियों को मिटाना चाहते हो। तो इसलिए आप बहुत समझे बूझ से, अच्छे से सोच समझ कर और फिर डिसीजंस लेते हो ताकि हर किसी का कहीं ना कहीं कुछ उद्धार हो पाए। जब आपको एक तरीके से चलना है, उसी तरीके से काम करना है और उसके अंदर कोई आपके अंदर उंगल करता है बार-बार, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, तो या आपको कहता है नहीं, अब से इस इस बॉक्स में से निकल के ऐसे विद इन बॉक्स थिंकिंग करनी है। मतलब बॉक्स के बाहर नहीं जाना, बस ऐसे ही सोचना है, यही करना है, यही सब बोलना है। तो आपको बहुत गुस्सा आता है क्योंकि तब आप अपना एंगर, पेशेंस सब कुछ यूज़ करते हो और फिर आपको ऐसा लगता है ज़बरदस्ती मुझसे कोई काम नहीं करवा सकता। इस तरह की फितरत है। चलिए जी, ये तो बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों के बारे में। अब हम समझते हैं ये साल जिसका भी टोटल 9 है, वो 2025 आपके लिए क्या सौगात लेकर आ रहा है। क्योंकि आप बहुत वैल्यू ड्रिवन हो, प्रिंसिपल्ड ड्रिवन हो, तो ऐसे में ये साल आपको लगेगा आपका जो बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा हार्ड वर्क गए सालों में गया है, स्पेशली स्पेशली लास्ट के 2 साल में, 2024, 2023 में आपने बहुत एफर्ट डाले हैं। वो एफर्ट फ्रूटफुल रिजल्ट इस साल आपको बहुत से देंगे, जिसके लिए आपको बहुत दिल से सुकून होगा, शांति होगी और आप ऊपर वाले को थैंक यू बोलेंगे। अगर मैं बिज़नेस की बात करूँ, ग्रोथ की बात करूँ, काम की बात करूँ, जॉब की बात करूँ, तो हर मामले में आपको ऐसा लगने लगेगा कि कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं आ गई, लोग बहुत से जुड़ गए और आपकी जितनी भी एफर्ट किया था, उसका फ़ाइनेंशियली, मॉनेटरी वाइज़ भी आपको उसका रिवॉर्ड एंड अवार्ड मिला है और वो चीज़ आपको दिल से अगेन हैप्पी करेगी। इस साल आप अपने उस हायर पर्पज़ से, अपनी खुद की हायर सेल्फ से अलाइन्ड रहेंगे, अक्सर अलाइन्ड रहेंगे और उसकी बदौलत, आपकी बदौलत, उस हायर सेल्फ की बदौलत लाइफ में बहुत से चेंजेस आएँगे और आपको उसके ऊपर बहुत गर्वान्वित फ़ील होगा, बहुत हैप्पी फ़ील होगा, बहुत प्राउड भी फ़ील होगा, बट हम्बली प्राउड फ़ील होगा। आप उसके लिए
ज़मीन से जुड़े हुए, थैंक यू विद योर ग्रैटिट्यूड, आप इस तरह के इंसान रहेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को लेकर बेनिफिट हो रहे हैं, तो आपके अंदर एनर्जी का एक इन्फ्यूज़्ड तड़का लगा ही रहेगा। You would look forward to getting up in the morning and doing something creative and doing something substantially good. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये जो आपके एक्शन ओरिएंटेड स्टेप्स हैं और जो ये आपके गोल ओरिएंटेड हैं, मतलब ये दोनों की बदौलत आपके अंदर रहेगा कि चलो जो नए वाटर्स हैं उनको टेस्ट किया जाए, उनकी तरफ कुछ नए जो मेरे पास तरीके आ रहे हैं या जो नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, जो नया काम आ रहा है, क्यों ना इसके अंदर भी मैं अच्छे से लगन से काम कर पाऊँ। या आप आने वाले साल के लिए 2026 के लिए आप अभी से प्लान करेंगे, बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ों को आप ख़त्म करते हुए चलेंगे और बहुत सारी नई चीज़ें आएँगी। कुछ चीज़ों को लेकर आपको ऐसा लगेगा कि अब फ्रूटफुली मुझे उसका फ्रूट्स मिल रहा है, चलो अब मुझे कुछ नया और अलग और बड़ा सोचना चाहिए। जितने ज़्यादा गोल्स को आप वेल प्लान्ड करेंगे, तरीके से प्लान करेंगे, गोल्स को अच्छे से समझेंगे और उसके एग्ज़ीक्यूशन पे काम करेंगे, उतना ही ज़्यादा रिज़ल्ट्स आपको अच्छे मिलेंगे। और जितना ही ज़्यादा बातों में दिमाग की आकर या वो लेटिंग गो ना कर कर आप बातों में आ गए, अपनी खुद की, वहाँ-वहाँ आप थोड़ा-सा फिसल सकते हैं। इससे मुझे समझ में आया कि चलो क्यों ना बात कर ली जाए उन एरियाज़ की जहाँ मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो पहली चीज़, मैं कुछ फैमिली के डिस्प्यूट्स को सेटल होता हुआ देख रही हूँ और ये गुड बात है। लेकिन इसके साथ-साथ में कुछ रिश्ते आपके हाथों से छूटते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, जिनका दी एंड होना लाज़मी है। वो कुदरत कराएगी, ऊपर वाला कराएगा, लेकिन चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे आपकी वर्क प्लेस हो, चाहे आपके घर के घरेलू रिश्ते हों, वो रिश्ते जिनका काम अब खत्म हो चुका है, उनका आपके नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ में ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप से दूर होते चले जाएँगे। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, जब-जब आपको ऐसा लगेगा आपको पुश किया जा रहा है कोई चीज़ अचीव करने के लिए या आप खुद से खुद को पुश कर रहे हैं, तब-तब आप बिना बात के लिए एंगर और एग्रेशन में आएँगे। क्लियरली मैं कहूँगी, रोड रेज से बचना है, किसी से झगड़ा करने से बचना है। आपको कहा जा रहा है कि थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाओ तो हो जाइएगा। उस पे अड़ने की ज़रूरत नहीं है, अड़िएगा मत, वरना बिना बात के लिए कम्युनिकेशन वाइज़ लड़ाइयाँ झगड़े होंगे और उसमें से फिर बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल होगा। फिर आप बिना बात के लिए रात को भी सो नहीं पाएँगे एंड यू विल कीप ओवरथिंकिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं दिखाई दे रही, वो दिखाई दे रहा है बर्नड आउट। मतलब आप स्ट्रेच कर रहे हो अपने आप को, काम को ख़त्म करने के चक्कर में अक्सर आप अपने आप को बर्नड आउट फ़ील करोगे। मतलब ऐसा लगेगा बहुत ओवरबर्डन्ड हो गए, बहुत थक गए, अब मुझे एक ब्रेक चाहिए, कृपया करके ब्रेक ले लीजिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन सब के लिए जो आगे मेहनत कर रहे हैं किसी अपने मर्ज़ी के कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में या जॉब में जाने के लिए। ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिएगा, आपको सब आता है ये बात नहीं है। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ जो आपसे छूट गई हो, बिकॉज़ ओवर कॉन्फिडेंस आपको गोता खिला सकता है। तो कोशिश करिएगा, ग्राउंडेड रहें, जुड़े रहें और ये बोलें हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ मुझे सक्सेस मिलेगी। ओवर कॉन्फिडेंस से बचना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको बहुत बार कुछ लीडरशिप के रोल्स मिलने वाले हैं। खाली काम की बात नहीं करी, घर में भी कह रही हूँ। आप बड़े होने के नाते या छोटे होने के नाते भी आप बड़े वाले फुटस्टेप्स में, रोल्स में, शूज़ में घुसेंगे। लेकिन उसकी बदौलत अपने आप को ये मत समझिएगा, आप बड़े हो गए हैं और अब ईगो सर चढ़कर बोले और आपसे जो नीचे वाले लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके अ, फ्रेंड सर्कल में हैं या आपके रिलेटिव्स हैं या आपकी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको आप कहीं न कहीं छोटा या हीन समझने की गलती मत करिएगा, वरना बैकफायर होंगी चीज़ें। इससे आपको सचेत रहना है। अब समझने की कोशिश करते हैं, 9, 18 एंड 27 होने के नाते कहाँ-कहाँ डिफरेंसेस हैं। 9 होने के नाते कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में एंड होंगी, फॉर श्योर होंगी इस साल, बिकॉज़ आप नंबर लाइन के एंड में हैं, यानी कि कुछ चीज़ें, कुछ काम जो काम कर रहे थे आप 2 से 3 साल से, वो कंप्लीट होंगे और आपको उसके लिए बहुत हैप्पी, बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत फुलफिलिंग फीलिंग होगी। मनी की अबंडेंस बहुत सारी है आपकी लाइफ में और कुछ चीज़ों को कंप्लीट करके आप नेक्स्ट जो ज़ोन में या नेक्स्ट वर्ज़न में घुसने वाले हैं, उसकी प्लानिंग अभी से आप करेंगे, इसी साल से करेंगे। अगर आप 18th को बॉर्न हैं, तो यहाँ पे आपको जो चीज़ें मिलेंगी, बदौलत इसके आपकी मेहनत से, आपके कर्म से जो चीज़ें की हैं,
उसके साथ-साथ में क्योंकि आपके 8 जुड़ा हुआ है और 8 और 9 की आपस में रंजिश रहेगी ही रहेगी। बहुत सारी चीज़ों में आपका एक कार्मिक डेट है, जो इस साल आप क्लियर करेंगे। वो रिश्तों को लेकर भी हो सकता है, वो मनी लेकर भी हो सकता है। ज़्यादातर मुझे समझ में आ रहा है फाइनेंशियल अबंडेंस में, जो अगर आपको कुछ भी हासिल हो रहा है, कीप असाइड सम मनी यानी कि उसका 10% किसी गरीब के लिए या गरीबों के लिए या किसी संस्था के लिए जो जेन्युइनली काम करती है, वहाँ के लिए रख दीजिएगा, तो आपका बेड़ा पार अच्छे से होगा। बट इंश्योर आप ये करिएगा कि किसी मेहनतमंद इंसान की मदद आप ज़रूर करें। अब हम आ जाते हैं नंबर 27 वालों के लिए। 2 और 7 दोनों की दोनों प्यारी वाली एनर्जीज़ हैं, ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। रिश्तों को लेकर थोड़ी-सी उठक-पटक इस साल होगी आपकी और वो स्पेसिफिकली तब होगी कुछ रिश्ते आपसे जाएँगे। दूर जाएँगे, शायद बहुत दूर जा सकते हैं और डिफ़िकल्ट होगा, बहुत डिफ़िकल्ट भी हो सकता है, उस अपने आप को वापस से अलाइन करना, कंपोज़ करना। लेकिन आपको ये बात यकीनन मैं याद दिला दूँ, ये पूरा साल आपको जो आपसे दूर भी गए हैं, यानी भगवान के द्वार पर चले गए हैं या दूसरी दुनिया में चले गए हैं, उनका आशीर्वाद आप तक बना रहेगा। और ये मैं स्पेसिफिकली इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरा जो डेस्टिनी नंबर टोटल बनता है वो 27 बनता है और मैं अंडर 9 आती हूँ और मैं इसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ों में बहुत कुछ है बट सब कुछ होने के बावजूद भी आपको ऐसा लगेगा कोई एक छोटी-सी कमी जो आपको बार-बार प्रिक करेगी। उसके बावजूद हम्बल बने रहेंगे, ग्रैटिट्यूड की भावना से बने रहेंगे, तो वो देने वाला तो है ना अपरंपार कृपा होती है, बहुत सारी होगी। चलिए अब हम बात करते हैं सिंपली क्या-क्या मेरी तरफ से सजेशंस हैं। तो नंबर 1 यूँ तो मैंने वीडियो के दौरान भी बहुत सजेशंस आपको बता दिए। तो पहला सजेशन, आपको अपने स्लीपिंग आवर्स को फिक्स करना है, यानी सोने का टाइम। ऐसा नहीं आज 10 बजे सो गए, कल 9 बजे सो गए, परसों को 12 बजे तक काम करते रहे, तरसों को 1 बजे तक काम करते रहे। कुछ भी करके आपको एक फिक्स टाइम पे लेटना ही, नींद आए या ना आए। आप ग्रैटिट्यूड लिखेंगे, आँख बंद करेंगे और थोड़ी देर के लिए कोशिश करेंगे सोने की। नहीं आए, तो आप कोई भी एक चैंट सुन सकते हैं या बोल सकते हैं। हनुमान चालीसा बोलकर भी सोएँगे तो आपको निश्चिंत रूप से अच्छे से नींद आएगी, आराम से आएगी। एक स्पेशल ब्रेसलेट क्यूरेट किया है आप लोगों के लिए ताकि आप ग्राउंडेड भी रहें और उसके साथ-साथ जो मैनिफेस्ट आपने डिज़ायर्स की हैं वो भी फुलफिल हो पाएँ। उसका यूज़ करेंगे तो आपको उससे बहुत बेनिफिट होने वाले हैं। आपको हर रोज़ ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस लिखनी है, करनी है। सवेरे उठेंगे तो 2 सेंटेंसेस ज़रूर लिखने हैं, हो सके तो 3 लिख दीजिएगा। एनी दोज़ 3 थिंग्स जिसमें पहला सेंटेंस ग्रैटिट्यूड का होना चाहिए, थैंक यू का होना चाहिए। मैं बहुत जल्दी एक ग्रैटिट्यूड डायरी भी लेकर आ रही हूँ और मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल होगी, जहाँ से आपको बहुत हेल्प मिल सकती है। आप उसको लेकर अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको कंसिस्टेंसी दिखानी है काम में, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। आपको अपने फिक्स टाइम पे पढ़ना है। जो भी आप टाइम फिक्स करना चाहते हैं, पढ़ना है। बहुत देर रात तक क्योंकि आप जग कर पढ़ते हैं, उसको अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ग्राउंडिंग बहुत ज़रूरी है। हर रोज़ लॉन में, घास में, गार्डन में नंगे पैर चलना है, चलना ही चलना है, ताकि आप ग्राउंडेड रहें, धरातल से जुड़े रहें। हर फुल मून पे आपको लेट गो करना है, चाहे वो सिचुएशन है, रिश्ता है या कोई भी प्रॉब्लमैटिक एरिया है जो आपको तंग किए हुए है। तो मैंने सारी डेट्स डिटेल में इस फुल मून कैलेंडर में शेयर की थी और जिसको आप सब लोगों ने बहुत सा प्यार भी किया है और आई एम सो वेरी हैप्पी क्योंकि इसके भी ऑल 2 बार रीप्रिंट हुए हैं एंड थैंक यू फॉर द लव दैट यू हैव शोन फॉर दिस कैलेंडर। आपको फुल मून पे लेट गो करना है और करना ही करना है बिकॉज़ दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसके साथ-साथ लास्ट पॉइंट ये है आपको किसी चीज़ को लेकर ओवर कमिट नहीं करना। मतलब ये मैं कर दूँगा, ये तो हो ही जाएगा, जो कि आप अक्सर कहते हो और कर भी देते हो। ओवर कमिटमेंट मत करना, आप खुद परेशान होगे बिकॉज़ आप काम करके ही पूरा करके उठोगे वहाँ से, लेकिन आप अपनी हेल्थ को परेशान कर सकते हो। अब चलते-चलते सिंपली देख लेते हैं आपके लिए कलर्स कौन-कौन से हैं, आपके लिए डेज़ कौन से हैं। लकी डेज़ है ट्यूसडे, फ्राइडे एंड संडे। जो डे अवॉइड करना है वो है सैटरडे, यानी कोई नया काम, इम्पोर्टेंट काम सैटरडे हम बिगिन नहीं करेंगे। लकी कलर्स हैं आपके लिए रेड के हर तरह के शेड्स, पिंक्स, रेड्स, ऑरेंजेस, इवन येलो के अलग-अलग शेड्स।
जो कलर आपको अवॉइड करना है वो है ब्लैक और नेवी ब्लू, इनसे अपने आप को अलग रखना है। फिर भी कुछ ऐसी कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस या यूनिफॉर्म्स हैं जहाँ हो तो आप इनको टीम कर लीजिएगा डबल कलर्स में, ताकि दूसरा शेड आपको आपका कंड्यूसिव शेड हो, आपके लिए हेल्पफुल शेड हो। लकी नंबर्स हैं आपके लिए 3, 6, 9, और जो नंबर आपको अवॉइड करना है वो है नंबर 4 और नंबर 8, इनसे अपने आप को दूर रखना है। अब घर के परिवार में सदस्य हो तो आप अपने आप को इनसे दूर नहीं रख सकते, तो ऐसे में कोशिश करिएगा कि वो एक कोलैबोरेटिव वे में आप मिलकर काम कर सकें। आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन रहेगी ईस्ट की डायरेक्शन या फिर साउथ की डायरेक्शन। जब भी हो सके यदा-कदा हनुमान मंदिर चले जाइएगा, हाथ जोड़ आइएगा और वहाँ जाके भगवान जी से ब्लेसिंग ले आइएगा। जब लगे मन बहुत उचाट है तो आप सिर्फ लाल रंग के पेन से 9 बार राम, राम लिख कर सोएँगे, तो आप वापस से अपने आप को अलाइन्ड पाएँगे। तो ये सब हो गया नंबर 9 वालों के लिए। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, hoping and wishing amazing, amazing things coming your way in this beautiful year of 2025. God bless you and all the best.